प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गोल्डन पाठशाला में। दोस्तों, राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए आज की वीडियो में गणित का एक मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, ये मॉडल पेपर आपकी परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है, तो आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। कॉपी और कलम लेकर बैठिए, पहले आप क्वेश्चन को हल कीजिएगा, फिर उसका उत्तर देखिएगा। तो आइए बच्चों देखते हैं। पहला प्रश्न बच्चों 36 नंबर दिया गया है। आप सभी लोग इसको हल कीजिए और कमेंट सेक्शन में आंसर लिखने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन बच्चों कहता है 8 की पावर 3 गुणे 8 की पावर 2 गुणे 8 की पावर -5 का मूल्यांकन ज्ञात कीजिए। मूल्यांकन का मतलब है मान ज्ञात करना है। ऑप्शन दिए गए हैं 1, 0, 8, इनमें से कोई नहीं। तो आइए बच्चों देखते हैं कैसे इस प्रश्न को हल किया जाएगा। यहाँ पर देखो आधार बराबर हैं तो घातें गुणा में जुड़ जाती हैं। तो आधार जो है 8 दिया गया है और बीच में गुणे का निशान लगा हुआ है, तो घातों को जोड़ दीजिए। 3 + 2 और माइनस के 5 आपके यहाँ पर आ जाएंगे, क्योंकि जुड़ेगा तो माइनस प्लस माइनस माइनस ही रहेगा। तो इसमें आपका हो जाएगा 8 की पावर 3 और 2 5, और 5 - 5 करेंगे तो हो जाएगा 8 की पावर 0। तो 8 की पावर 0 का मान कितना होता है? 1। किसी भी संख्या की घात अगर 0 लगी है तो उसका मान 1 होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही बच्चों हो जाएगा। जिन बच्चों ने पहला ऑप्शन टिक किया है बिल्कुल राइट आंसर है। 37 नंबर प्रश्न है 0.09 को प्रतिशत में बदलें। तो इसको प्रतिशत में बदलना है। प्रतिशत में बदलने के लिए आपको क्या करना होता है? 100 से गुणा करके प्रतिशत का निशान लगा देना होता है। तो 0.09 इसको 100 से गुणा कर देते हैं और प्रतिशत का निशान लगा देते हैं। तो इसका जब 100 से गुणा होगा तो दशमलव जो है ये आपका दाहिनी तरफ 2 अंक आ जाएगा, कि 2 जीरो हैं यहाँ पर 100 में। तो ये हो जाएगा 9%। यानी ऑप्शन नंबर आपका थर्ड सही है। जिन बच्चों ने तीसरा आंसर किया है उनका राइट आंसर है। 38 नंबर प्रश्न है वर्ग की सभी भुजाओं तथा घन के सभी किनारों का अनुपात क्या होगा? वर्ग की सभी भुजाओं तथा घन के सभी किनारों का अनुपात क्या होगा? ऑप्शन दिया गया है 1:2, 3:2, 1:3 और 4:1। तो वर्ग में जो भुजाएं होती हैं वो होती हैं 4, और घन में किनारे कितने होते हैं? तो 12 किनारे होते हैं। तो 4:12 हो जाएगा। और इस हिसाब से 4 तिया 4 कम 4 4 तिया 12, तो 1:3 आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न है एक आयत जिसकी लंबाई 15 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 7 सेंटीमीटर है उसका परिमाप होगा। तो आयत का परिमाप आप सभी को सूत्र याद होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। ये आपका आयत का परिमाप होता है। और आयत का क्षेत्रफल कितना होता है कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। तो इसमें हो जाएगा 2 लंबाई कितनी है 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी है 7 सेंटीमीटर। तो 15 और 7 जोड़ लीजिए, 15 7 22, और 22 का गुणा 2 से, तो 22 दूना 44 सेंटीमीटर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न है सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे 12, 15, 20, 54 से भाग करने पर शेषफल 8 प्राप्त होगा? तो सबसे छोटी से छोटी संख्या पूछे तो समझ लीजिए कि आपको संख्याओं का लासा ज्ञात करना है। छोटी से छोटी लासा, अगर बड़ी से बड़ी हो तो मासा। ठीक, ध्यान रखेंगे। तो 12, 15, 20, 54 का लासा ज्ञात कर लीजिए। जो लासा आएगा उसमें 8 जोड़ दीजिएगा तो राइट आंसर आपको मिल जाएगा। तो 12, 15, 20 और 54 इसका निकाल लीजिए लासा। तो लासा निकालने के लिए आपको पहले गुणनखंड करने होंगे। तो गुणनखंड करिए, इसको 2 से काट दीजिए तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12, 15 का 15, 10 दूना 20, 27 दूना 54। इसके बाद जो है 2 से फिर से काटते हैं तो 6 दूनी 3 दूनी 6, 15, 5 दूनी 10, 27 का 27। इसके बाद फिर से अगर हम इसको 3 से काट दें तो ये हो जाएगा 3 एक कम 3, 3 पछे 15, 5 एक कम 5 और 9 तो 27। अब यहाँ पर देखो एक बार तो 5 से कर लगेगा और 2 बार 3 से कटेगा। इसका मतलब है 5 आएगा और 9 आएगा। तो इसमें गुणा कर दीजिए, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंचे 60 और 6 नौया 54, 540 आपका लासा आएगा। तो 540 लासा आएगा। अब लासा वो संख्या है
जिससे जो है 12, 15, 20 और 54 से 540 कट जाएगा। लेकिन कह रहा है कि प्रत्येक दशा में आपको 8 शेषफल प्राप्त करना है। अगर 12 से भाग करें तो 8 बचे, 15 से भाग करें तो 8 बचे, 20 से भाग करें तो 8 बचे, 54 से भाग करें तो 8 बचे। तो ऐसी दशा में आपको लासा में 8 जोड़ देना है। तो 8 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 548। ऑप्शन नंबर आपका 4 सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 41 नंबर। 0.0081 का वर्गमूल क्या है? तो वर्गमूल ज्ञात करने के लिए हमने कहा था कि भाई 2 के जोड़े बना लीजिएगा। तो 81 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 9, और 2 जीरो लगे हैं तो 1 जीरो, दशमलव यहाँ पे, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 0.09। यहाँ पर देखो 4 अंक पर दशमलव था, वर्गमूल में 2 अंकों पर दशमलव हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट सही जवाब हो जाएगा। 42 नंबर का सही जवाब क्या है बताइए? 3n-5 बराबर -21 में n का मान ज्ञात कीजिए। n का मान ज्ञात करना है, इसमें आप गुणा कर दीजिए सीधे से। तो 3 का गुणा n से हो जाएगा तो हो जाएगा 3n, और 3 का 5 से होगा तो -3 × 15 बराबर में -21। अब -15 दूसरी तरफ ले आओ तो इधर लाएंगे तो हो जाएंगे प्लस के। तो 3n बराबर -21 और प्लस के 15, तो 21 से 15 घट जाएगा तो बचेगा कितना? 6 बचेगा माइनस का। तो x बराबर हो जाएगा -6 बटे में 3। तो 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, तो माइनस का आ जाएगा आंसर -2। -2 ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। तो चौथा ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए -2 इसमें आंसर आएगा। 43 नंबर क्वेश्चन है, पहली 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। माध्य का मतलब है समांतर माध्य ज्ञात करना है। पहली 5 पूर्ण संख्याएं, तो पूर्ण संख्याएं होती क्या है पहले ये भी जानना जरूरी है। तो पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू होती हैं और अनंत तक जाती हैं। तो पहली पूर्ण संख्या आपकी 0 हो जाएगी, दूसरी हो जाएगी 1, तीसरी हो जाएगी आपकी 2, चौथी हो जाएगी आपकी 3 और पाँचवीं हो जाएगी 4। तो ये हो गई पूर्ण संख्याएं। माध्य ज्ञात करना तो बटे में 5 संख्याएं हैं, 5 संख्याओं का योगफल बटे 5। तो जोड़ देंगे तो आ जाएगा 3 और 3 6, 6 और 4 10, तो 10 बटे 5। अगर इसको काट देते हैं तो आ जाएगा 5 दूनी 10, 2। दूसरा ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा, 2 माध्य आएगा। जिन बच्चों ने दूसरा ऑप्शन दिया है बिल्कुल राइट आंसर है। 44 नंबर प्रश्न है, एक पासे को एक बार उछालने पर सम संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है? अब एक पासे को एक ही बार उछाला जा रहा है, तो एक बार उछालेंगे तो पासे में 6 फलक होते हैं और 6 फलक पर 1 से लेकर के 6 तक अंक जो है बने होते हैं। तो अब उसमें जो है क्या करेंगे भाई, 6 फलक हैं तो एक बार में टोटल संभावनाएं कितनी बनेंगी? 6 बनेंगी। कुल संभावनाएं 6 बनेंगी। ये हो सकता है कि 1 वाला आ जाए या 2 वाला आ जाए या 3 वाले आ जाए, आएगा तो एक ही। तो अब कह रहा है कि सम संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता। तो सम संख्याएं कितनी होती हैं? तो एक तो 2 वाली सम संख्या होती है, और एक होती है 4 और एक होती है 6। तो 3 अनुकूल संभावनाएं बन रही हैं, या तो भाई 2 आ जाएगा या 4 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, तो सम संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो 3 है अनुकूल संभावनाएं और कुल है 6, तो 3/6 आपका सही आंसर हो जाएगा। यदि इसको काट दिया जाए तो 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 1/2 अगर ऑप्शन में होता तो भी सही होता, और वैसे तो आपका 3/6 सही ही है। तो 3/6 मतलब तीसरा ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगर 1/2 ऑप्शन में होता तो 1/2 सही हो जाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। क्वेश्चन कर रहा है 45 नंबर, दी गई आकृति में x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर 2 समांतर रेखाएं दी गई हैं और एक तिर्यक रेखा काट रही है। यहाँ पर x का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे भाई, कौन सा सही आंसर होगा? देखो यहाँ पर 110 अंश ये जो आपका दिया गया है, ये कोण इस वाले कोण के संगत कोण है। तो संगत कोण बराबर होते हैं, तो इसका मान 110 हो जाएगा, इसका 110 हो जाएगा। अब ये वाला कोण जो आपका बना है ये आपका युग्म कोण है। तो ये कोण युग्म है तो इसका मतलब युग्म कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो ये हो जाएगा आपका 180 माइनस 110 x का मान, ठीक, 110 होगा। तो 180 से 110 घटा देंगे तो x का मान आपका मालूम हो जाएगा
एक 70 अंश आपका राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, 70 अंश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 2000 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का कितना ब्याज मिलेगा? साधारण वार्षिक ब्याज है, ध्यान रखेंगे। तो साधारण ब्याज का फार्मूला आप सभी को पता होगा, क्या होता है? साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो यहाँ पर 2000 मूलधन है, 5% दर है, 3 वर्ष का समय है, तो लिख दीजिए 2000 गुणे 5 गुणे 3 बटे 100, यही आपका हो जाएगा साधारण ब्याज। तो ये 2 जीरो कट गए, आप गुणा कर दीजिए, 3 पछे 15, 15 दूना 30, तो 30 और उसके बाद 1 जीरो, तो 300 रुपये आ जाएगा ब्याज। ऑप्शन नंबर सेकंड सही है इसका। 47 नंबर प्रश्न बच्चों दिया गया है। एक संख्या दी गई है, इस संख्या का मानक रूप ज्ञात करना है। मानक रूप कैसे लिखते हैं, ये बच्चों इम्पोर्टेंट प्रश्न है और आ जाएगा तो आप सभी लोग बहुत ही आसानी से कर भी लेंगे। तो देखो कैसे करेंगे। यहाँ पर आपको करना क्या है, दशमलव जो है एक अंक के बाद होना चाहिए, यानी 4 के बाद दशमलव लगेगा। अब 4 के बाद सभी अंक गिन लीजिए कितने अंक हैं। तो 0 5 2 अंक हो गए, फिर आपके 4 जीरो लगे हैं, तो 6 अंक आपके हैं 4 के बाद। तो इसको लिख सकते हो 4.05 गुणे 10 की पावर 6। तो ये आप ले सकते हो। तो ये देखो किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ये है ऑप्शन नंबर 4 में। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से x² - 4x - 12 का गुणनखंड कौन सा है? तो कौन सा गुणनखंड है, इसको आप गुणनखंड पहले कीजिए। तो गुणनखंड करने के लिए आपको क्या करना होता है, x² - 4x और -12। तो इसमें 12 जो आपका दिया गया है, तो 12 के ऐसे गुणनखंड करो कि जोड़ने या घटाने पर आपका -4 आ जाए और गुणा करने पर 12 आ जाए। तो ऐसा गुणनखंड हो जाएगा 6 दूनी 12। अगर 6 को 2 से गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12, और 6 से 2 घटा देंगे तो 4 आएगा। तो इसको कर सकते हैं हम x² - 6x और यहाँ पर प्लस कर देंगे तभी तो घटेगा, तो आपका 4 बचेगा, 2x और -12। अब इसमें देखो, इसमें दो संख्याओं में कॉमन ले लीजिए। तो इसमें आपका x कॉमन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x - 6 और प्लस 2 यहाँ कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा x - 6। अब यहाँ से देखो पूरे में कॉमन है x - 6 और फिर बचा क्या, x + 2 बचेगा। तो इसमें देखो x - 6 और x + 2 दो गुणनखंड आपके बनेंगे। और बच्चों इस सवाल में दोनों गुणनखंड यहाँ पर दिए गए हैं, तो 2 ऑप्शन इसमें सही हो रहे हैं। तो इसमें आपका कोई एक ऑप्शन नहीं होना चाहिए था, तो पहला और चौथा ऑप्शन दोनों ही गुणनखंड इसमें हो जाएंगे। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आपका सवाल क्या है, आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। 49 नंबर प्रश्न है, एक सम चतुर्भुज जिसके विकर्ण 7.5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर हैं, उसका क्षेत्रफल कितना होगा? अब यहाँ पर जो विकर्ण दिया गया है सम चतुर्भुज के विकर्ण हैं, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सम चतुर्भुज का अगर विकर्ण दिया हो तो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2 d1 गुणे d2। सिंपल सा फार्मूला होता है, याद कर लीजिए। 1/2 गुणे d1 का मान है 7.5 और गुणे d2 12 सेंटीमीटर। काट दीजिए, 2 × 1 = 2, 2 × 6 = 12, 6 से 7.5 में गुणा करेंगे तो 6 × 5 = 30 का 0, 6 × 7 = 42, 3 × 45, 0.1 अंक पर, तो 45 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3 में जो दिया गया है। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि क्या होगी? पाई का मान दिया गया है 22/7। तो परिधि आपका फार्मूला पता होना चाहिए। तो वृत्त की परिधि का फार्मूला होता है 2πr, 2πr होता है। और इसमें जब आप मान रखेंगे 2, पाई का मान 22/7 और r का मान 14। अब यहाँ से आप हल कर लीजिए, 7 × 1 = 7, 7 दूनी 14 कट गया। अब बाकी गुणा कर दीजिए, तो 22 दूना 44, 44 दूना 88। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही जवाब हो जाएगा 14 नंबर में, 50 नंबर में दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा 88 सेंटीमीटर। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 51 दिया गया है, दी गई आकृति में x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर बच्चों एक त्रिभुज बना हुआ है
और त्रिभुज में आपका ये वाला कोण देखो 120, ये वाला आपका 50 और ये वाला x, मतलब x का मान ज्ञात करना है। तो आप इसमें कैसे करेंगे, ये बच्चों त्रिभुज का बहिष्कोण प्रमेय है, त्रिभुज की बहिष्कोण प्रमेय। तो इसमें ये होता है, अगर इस टाइप से बना हुआ है, ये त्रिभुज है, त्रिभुज का ये वाला बाह्य कोण होता है 120 जो दिया गया है, तो ये होता है कि जो अंदर के ये वाले कोण, इन वाले कोणों का योगफल इस कोण के बराबर होता है, ठीक, बहिष्कोण के बराबर होता है। तो ऐसी दशा में आप इसका कर सकते हो x + 50 बराबर 120, ठीक, ये आप कर सकते हो। तो x बराबर आपका हो जाएगा 120 - 50। तो 120 से 50 घटा देंगे तो आपका 70 बचेगा। राइट आंसर आपका पहला ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन सही है। इसके अलावा एक और तरीका है, अगर आपको बहिष्कोण प्रमेय नहीं आती है, यानी ध्यान रखिएगा बस इन दोनों का योगफल इस वाले कोण के योगफल के बराबर होता है। इसके अलावा आप ये कर सकते हो कि भाई त्रिभुज ये है, तो ये वाला देखो युग्म कोण है, तो इसका मान कितना हो जाएगा, ये दोनों कोणों का मान कितना होता है 180। 180 में से अगर 120 घटा दिया जाए तो इस वाले कोण का मान मालूम हो जाएगा, तो इसका मान हो जाएगा 120, 60 हो जाएगा इसका मान, ठीक है। इसका मान कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, इस वाले का 60। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है 180, तो 180 में से अगर हम इन दोनों को घटा दें तो ये वाला मालूम हो जाएगा। तो 180 - 6 और 5 11, 110। 110 जो है 180 से घटाएंगे तो बचेगा 70, फिर भी वही आंसर आ रहा है। तो दोनों तरीके से आप कर सकते हो, जैसे आपको समझ में आ जाए। चलिए 52 नंबर प्रश्न है, जैकब के पिता की वर्तमान आयु जैकब से 3 गुना अधिक है। 5 वर्ष के पश्चात उन दोनों की आयु का योगफल 70 वर्ष है, उन दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो जब बच्चों ऐसा प्रश्न दिया हो तो आपको ऑप्शन से हल कर लेना है बहुत ही आसान तरीके से। कह रहा है कि जैकब की वर्तमान आयु जैकब से 3 गुना अधिक है, 3 गुना अधिक है मतलब 3 गुना है। तो आप देखिए कि वर्तमान आयु किस ऑप्शन में 3 गुना दी गई है। यहाँ पर देखो 14 तिया 42, 14 पहला है और दूसरा 42, तो 14 तिया 42 यहाँ पर 3 गुना है, पहला ऑप्शन हो सकता है। 20 और 50 दिया गया है तो 20 तिया 60 होता है, यहाँ पर जो आपका दूसरा ऑप्शन दिया है ये आपका कतई आंसर नहीं हो सकता। तीसरा ऑप्शन दिया 25 तिया 75, यहाँ 35 दिया गया, तो तीसरा ऑप्शन भी आपका नहीं होगा। और चौथे में देखो तो 15 तिया 45, ये चौथा ऑप्शन आपका हो सकता है। तो 2 ऑप्शन मिल गए जो आपके हो सकते हैं। तो आगे हम फिर से अगली कंडीशन देखेंगे। तो 14 पहला और चौथा हो गया। आगे पढ़ेंगे तो लिखा है कि 5 वर्ष पश्चात उन दोनों की आयु का योगफल 70 वर्ष है। कह रहा है कि 5 वर्ष बाद अगर हम उन दोनों की आयु को जोड़ देते हैं तो 70 वर्ष आ जाता है। तो 5 वर्ष बाद का मतलब ये है कि वर्तमान आयु में 5 वर्ष जोड़ना पड़ेगा। तो 14 में आप 5 जोड़ दीजिए, तो 14 5 19 हो जाएगा। अब जब जैकब की आयु बढ़ेगी तो उसके पिता की भी 5 वर्ष बढ़ेगी, तो 42 और 5 कितना हो जाएगा 47। तो 47 अगर हम जोड़ देते हैं तो 9 7 16 के 6 और 5 1 3 4 1 5 और 6 66 वर्ष आएगा, जो कि सही नहीं है, 70 वर्ष होना चाहिए। तो चौथा ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा, करके देख सकते हो। 15 में 5 जोड़ 2 हो जाएगा 20 और 45 में 5 जोड़ 2 हो जाएगा 50, 50 और 20 कितना हो जाएगा 70। दूसरी कंडीशन भी आपकी अप्लाई है, तो सही आंसर आपका चौथा ऑप्शन हो जाएगा। ऐसे भी आप कर सकते हो, लंबी विधि आप लगाने से बच जाएंगे। 53 नंबर प्रश्न है, एक घनाभ के किनारे होते हैं। घनाभ के कितने किनारे होते हैं, 12 10 8 या 6। तो घनाभ के बच्चों 12 किनारे होते हैं, घन और घनाभ दोनों में 12 किनारे होते हैं। 54 नंबर प्रश्न है, एक व्यापारी एक मेज को 330 रुपये में बेचकर 10% का लाभ कमाता है, उस मेज का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो अगर विक्रय मूल्य दिया गया है और प्रतिशत लाभ या हानि दी गई है और क्रय मूल्य ज्ञात करना है, तो उसके लिए फार्मूला होता है बच्चों, ध्यान रखिएगा। क्रय मूल्य आपका हो जाता है, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणे 100 और बटे में आपका हो जाता है लाभ 100 प्लस लाभ प्रतिशत, 100 प्लस लाभ प्रतिशत। अगर हानि है तो हानि प्रतिशत। तो विक्रय मूल्य आपका देखो दिया गया है 330 रुपया,
ये विक्रय मूल्य है गुणे 100 कर देंगे और बटे में आपका हो जाएगा 100 प्लस लाभ प्रतिशत। तो 100 प्लस लाभ, तो लाभ है 10%, तो 100 और 10 110%, 110 आपका आ जाएगा यहाँ पे। तो ये जीरो आप यहाँ से काट दीजिए, 11 तिया 33 आपका हो जाएगा। तो 3 ये और 100, 3 और 100 से गुणा हो जाएगा 300 आपका राइट आंसर हो जाएगा क्रय मूल्य। तो ऑप्शन नंबर आपका थर्ड सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद 55 नंबर प्रश्न दिया गया है, 950 पैसे में कितने रुपए होते हैं? तो 950 पैसे हैं, रुपए में बदलना है तो क्या करोगे, 100 से भाग कर देना है। तो 100 से भाग करोगे तो ये आपका हो जाएगा 2 अंक पर दशमलव लग जाएगा, तो 9.5 आपका आ जाएगा, 9 रुपया 50 पैसा दूसरे ऑप्शन में आपका सही जवाब लिखा है। तो इस प्रकार से आप इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा? इसी प्रकार से और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।